नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बात समझते हैं। एक ऐसा राज जो हमारे काम और पढ़ाई में खुशी ढूंढने में हमारी मदद कर सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम इतना इतना ज्यादा आसान लगे कि करते करते बोरियत होने लगे? मतलब जैसे स्कूल में कोई सब्जेक्ट बहुत ही इजी लगता था, या रोज ऑफिस में एक ही जैसा काम करना जिसमें कोई मजा ही ना हो, कोई चैलेंज ही ना हो। या फिर ठीक इसका उल्टा, कोई काम इतना मुश्किल, इतना हार्ड है कि उसे देखकर ही डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। हाँ बिल्कुल, किसी मुश्किल एग्जाम के स्ट्रेस जैसा है ना, जब लगता है कि अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो सवाल यह है कि इस बोरियत और घबराहट के बीच का रास्ता क्या है? वेल, इसका एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल। यह हमें सिखाता है कि अपने लिए वो जस्ट राइट वाली चैलेंज कैसे ढूंढी जाए। तो ये गोल्डीलॉक्स रूल आखिर है क्या? देखिए, ये रूल कहता है कि हम इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब फील करते हैं जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमारी एबिलिटीज के बिल्कुल एज पर हो। मतलब न तो इतना मुश्किल कि हम हार मान लें और न ही इतना आसान कि बोर हो जाएं। बस एकदम सही। सोचिए, ये बिल्कुल उस परफेक्ट कप चाय की तरह है जो ना तो इतनी गर्म हो कि जबान जल जाए और न ही इतनी ठंडी कि सारा मजा ही खराब हो जाए। बस जस्ट राइट। अब देखिए, सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये है कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। हमारी जो पुरानी सोच थी वो कहती थी अरे ये मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है। पर नई सोच कहती है ग्रोथ तो कंफर्ट जोन के किनारे पर ही होती है। पुरानी सोच थी अगर ये आसान है मतलब मैं सक्सेसफुल हूं। जबकि नई स्मार्ट सोच हमें समझाती है बहुत ज्यादा आसानी इंटरेस्ट खत्म कर देती है और बहुत ज्यादा मुश्किल उम्मीद को ही खत्म कर देती है। और पता है, जब हम इस नई सोच को अपनाते हैं ना, तो जैसे एक जादू सा होता है। हमारी प्रोग्रेस हमें इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल लगने लगती है। काम फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मजेदार खेल बन जाता है जहां चैलेंज और खुशी दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि ये रूल हमारी, आपकी, मतलब आम लोगों की जिंदगी में असल में कैसे काम करता है। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अनन्या की कहानी सुनते हैं। अनन्या एक स्टूडेंट है। वो पहले आसान सवाल सॉल्व करके बोर हो जाती थी और जब बहुत मुश्किल सवाल ट्राई करती थी तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर उसकी टीचर ने एक बहुत अच्छी चीज की। उन्होंने अनन्या को ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जो बस थोड़े से मुश्किल थे, बस इतने कि उसे सोचना पड़े, पर वो घबराए नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? अरे वाह, उसका सारा एक्साइटमेंट वापस आ गया। अब रवि से मिलते हैं। रवि अपने ऑफिस में ना एक ही तरह की रिपोर्ट्स बना बना के एकदम थक गया था। तो उसने क्या किया? उसने अपने मैनेजर से एक थोड़ा सा बड़ा टास्क मांगा, बस एक छोटा सा स्टेप अप, और बस उसके काम में फिर से मजा आने लगा। है ना कमाल की बात? एक छोटा सा स्ट्रेच और मोटिवेशन वापस। और ये हैं किरण जी, एक बिजनेस ओनर। उनकी दुकान अच्छी चल रही थी पर ग्रो नहीं कर रही थी। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए एक छोटा सा पर चैलेंजिंग गोल रखा। सेल्स को 100% नहीं, सिर्फ 10% बढ़ाना है। और पता है, इस छोटे से गोल ने पूरी टीम में एक नई एनर्जी भर दी। ऐसा लगा जैसे सब मिलकर कोई मजेदार मैच खेल रहे हों। चलिए अब कुछ और इंस्पायरिंग कहानियों को देखते हैं जो हमें अलग अलग तरीकों से यही ब्यूटीफुल लेसन सिखाती हैं। एक बहुत पुरानी और प्यारी कहानी है। एक संगीतकार से पूछा गया, आप अपने साज के तार को इतना परफेक्ट कैसे रखते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तार बहुत टाइट हो तो वो टूट जाता है, और अगर बहुत ढीला हो तो कोई आवाज ही नहीं आती। संगीत तो बैलेंस्ड टेंशन से ही बनता है। दोस्तों, हमारी मोटिवेशन भी ना बिल्कुल इसी तार की तरह है। अब अपने नेशनल हीरो नीरज चोपड़ा को ही देख लीजिए। वो रातों रात चैंपियन नहीं बने, है ना। उन्होंने धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को बढ़ाया। हर सीजन में खुद को बस थोड़ा सा और पुश किया, और इसी स्टेडी बैलेंस तरीके ने उन्हें मोटिवेटेड भी रखा और इंजरी से भी बचाया। और ये सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी लागू होता है। जैसे गूगल का फेमस 20% इनोवेशन रूल। इसके तहत एम्प्लॉइज अपने 20% टाइम में अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। अब देखिए, ये न तो पूरी आजादी है जो बहुत लूज हो जाता, और न ही कोई स्ट्रिक्ट रूटीन जो बहुत टाइट हो जाता। और इसी प्यारे से बैलेंस से जीमेल और गूगल मैप्स जैसी अमेजिंग चीजें बनी। तो चलिए अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि हम इस प्यारे से, सिंपल से रूल को अपनी जर्नी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम सब खुद से एक सवाल पूछते हैं,
क्या हम इसलिए बोर हो रहे हैं क्योंकि हमारे गोल्स बहुत ज्यादा इजी हैं? या क्या हम इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि हमारे गोल्स बहुत ज्यादा हार्ड हैं? तो वो कौन सा एक छोटा सा अपग्रेड है, एक छोटा सा बदलाव जो हमारे काम को फिर से एक्साइटिंग बना सकता है? तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये रही एक छोटी सी प्यारी सी एक्शन टिप। पहला, जो भी हम कर रहे हैं उसमें बस 10% और चैलेंज ऐड कर दीजिए। दूसरा, अपनी छोटी छोटी विंस को नोटिस कीजिए और उन्हें सेलिब्रेट कीजिए, खुश होइए। और तीसरा, कंफर्ट की जगह क्यूरियोसिटी को अपना दोस्त बनाइए, एक बच्चे की तरह जिज्ञासु बनिए। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, मोटिवेशन बीच में रहती है, न कंफर्ट में न केओस में। चैलेंज्ड रहिए, क्रश्ड नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपनी जस्ट राइट चैलेंज को ढूंढिए, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, रोज की छोटी छोटी लर्निंग ही एक दिन बड़ी सक्सेस बनती है।